तो चलिए जानते हैं एक मिनरल वाटर बिजनेस शुरू करने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला आता है प्लांट का लोकेशन है। तो प्लांट का लोकेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि जो मार्केट से नियर बाय होना चाहिए। दूसरा, आपका जो प्लांट का लोकेशन है वहाँ पे जो वाटर है, वाटर सोर्सेस है, वो वाटर सोर्सेस इजीली अवेलेबल होना चाहिए। वाटर का जो क्वालिटी है वो आपका बेटर होना चाहिए कि जिससे अपना प्रोडक्ट वाटर का क्वालिटी है वो बेटर अपना बन सके। और दूसरा ये देखना है कि वहाँ पे जो थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको अवेलेबल इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है प्लांट का कैपेसिटी चूज करना है। ठीक है, काफ़ी 90% कस्टमर है वो ऐसा सोचते हैं कि हम मिनिमम कैपेसिटी से प्लांट शुरू करते हैं, लेकिन आपका जो प्लांट का कैपेसिटी है वो आपके मार्केट रिसर्च एंड मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से होना चाहिए, ताकि आपको आने वाले 5-10 साल तक यही मशीन से आपका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन आपको मिल जाए। दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो भी आपका लेबर और इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो अपना कम आना चाहिए। तीसरी बात ये होना चाहिए कि जो मशीन है वो मशीन अपना लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, ताकि बार बार उसमें मेंटेनेंस सर्विस का इश्यू नहीं आना चाहिए। उसके बाद आता है कि आपको सही सप्लायर है वो पसंद करना है। अभी सही सप्लायर पसंद करने के लिए उसमें काफ़ी क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। कि सबसे लोग पहले ये जानते हैं कि हम नियर बाय से ही मशीन परचेज करें, लेकिन जो नियर बाय सप्लायर है वो कितने साल से मशीन है वो मशीन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो मशीन खुद बना रहा है कि नहीं बना रहा है वो आपको चेक करना है। उसके कहाँ कहाँ पे प्लांट लगे हैं वो आपको देखना है। उसने जहाँ जहाँ पे प्लांट लगा है उसका जो रिव्यू है वो रिव्यू आपको लेना है। तो ये सारा चीज़ है वो आपको ध्यान रखना होगा एक सही सप्लायर को चूज करने के लिए। तो इसमें आखिरी पॉइंट आता है फाइनेंशियल कैलकुलेशन। आप अगर मिनरल वाटर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मशीन का है वो बजट कैलकुलेशन नहीं करना है, लेकिन मशीन बजट के कैलकुलेशन के साथ आपको कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन में कितना बजट लगेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफार्मर लगाना है तो उसमें कितना बजट लगेगा, आपको जो रॉ मटेरियल परचेस करना है तो उसमें कितना बजट लगेगा, अगर आपको फिनिश गुड को सप्लाई करने के लिए जो भी आपको व्हीकल चाहिए तो व्हीकल का भी बजट इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इससे ऑल ओवर आपको एक बजट कैलकुलेशन है वो मिलेगा। तो ये सारी जानकारी है जो आपको एक मिनरल वाटर बिजनेस इस्टेब्लिश करते वक्त ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।